तो हम रियल लाइव चार्ट पर समझने वाले हैं कि अभी मैं सब कुछ सीख चुका हूँ और फिर वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ट्रेडर भी कई तरीके के होते हैं। स्किन को मिला के मार्केट ऐसे चलती है। देखो कैंडल दो तरीके की होती है। अगर मार्केट एक ट्रेंड में चलता है हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बेसिकली चार्ट कैसे काम करता है, चार्ट कैसे बनता है, कैंडल्स कैसे बनती हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने फॉरेक्स के बारे में जाना था कि फॉरेक्स में करेंसी कैसे एक्सचेंज करती हैं और पेयर्स क्या होते हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें कि हम चार्ट देखने वाले हैं कि चार्ट कैसे बनता है और कैंडल्स कैसे बनती हैं, चार्ट मूव कैसे करता है। तो इसमें हमारी एक उस टॉपिक है कि चार्ट कैसे बनता है, कैंडल्स क्या होती है, मार्केट काम कैसे करता है, टाइम फ्रेम्स क्या होती हैं, बिगिनर्स ये सब सीखने के बाद बिगिनर्स क्या गलती करते हैं। तो ये सब इसमें हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक है कि चार्ट बनता कैसे है। चार्ट को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि चार्ट बनता कैसे है। उससे ही हम आगे इसमें सीखने वाले हैं। जैसे मानो ये कोई हमारा एक प्रोडक्ट है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है और ये इसकी प्राइस है, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस है। जैसे मानो इसकी प्राइस 1 रुपये से स्टार्ट हुई। तो किसी चीज की प्राइस कभी एक जैसी नहीं होती, कभी वो अप जाती है, कभी डाउन आती है, कभी ये ऐसे मूव करती रहती है। तो ऐसे मानो ये 4 पे गई, 4 से वापस फिर 2 पे आ गई, 2 से वापस फिर मानो 5 पे गई, 5 से 3 पे आ गई, 3 से 7 पे गई, 7 से 5 आ गई, ऐसे अप गई, डाउन आई, अप गई, फिर डाउन आ गई। तो ऐसे प्राइस मूव करती है। तो ये चार्ट जो है ये प्राइस की हिस्ट्री बताता है कि मानो हम चार्ट में पीछे जाके ये देख सकते हैं कि इस टाइम पे प्राइस क्या थी मार्केट की, इस टाइम पे मार्केट की क्या प्राइस थी, इस टाइम पे मार्केट की क्या प्राइस थी, इस टाइम पे कौन सी प्राइस पे थी मार्केट। तो इसकी पीछे चार्ट की पीछे का चार्ट देखकर ही हम आगे का चार्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे अभी क्या मूव आ सकता है, मार्केट कहाँ जा सकती है, और फिर उसी मूव को हम कैप्चर करके ट्रेड करते हैं। तो ऐसे चार्ट बनता है और चार्ट का काम होता है प्राइस की हिस्ट्री दिखाना। और ये चार्ट प्राइस की हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है जिसमें कि हम जाके देख सकते हैं कि इस टाइम पे प्राइस क्या थी, इस टाइम पे क्या थी, और फिर इसको ही देखकर हम आगे का मूव कैप्चर करते हैं। तो इसमें ये बस इतना ही है इसमें। और अभी हम आगे देखते हैं। ये तुम्हें धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे के जो टॉपिक आएंगे ना उससे तुम ये भी समझने लग जाओगे। अभी देखते हैं कि इस चार्ट में जो कैंडल्स बनती हैं वो क्या होती हैं, वो बनती कैसे हैं। तो वो हम जानने वाले हैं। जैसे मानो पर पहले मैं तुमको कैंडल्स सिखा दूं कि चार्ट में कैंडल्स दिखती कैसे हैं। तो ये हमारा चार्ट है। इसमें ये जो है इनको ही कैंडल्स बोलते हैं। और ये कैंडल्स के बीच में ये जो है इसको हम विक बोलते हैं और ये है इसको हम बॉडी बोलते हैं। इसको और वहाँ अच्छे से समझाऊं। अभी ये देख लो कि हाँ ऐसी कैंडल्स होती हैं तो मार्केट में ये ऐसे चलती हैं। तो अभी हम जानते हैं कि कैंडल्स बनती कैसे हैं। तो कैंडल से पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि ये जो चार्ट है इसमें कुछ ट्रेंड होते हैं। जैसे ये तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। इसके बाद हम कैंडल्स को जानेंगे। तो इसमें पहला ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड, मतलब मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, कभी डाउन कभी अप कभी डाउन।
तो ये हमारा अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है कि ये अपने मानो जैसे यहाँ से मार्केट ऐसे चल रहा है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड में क्या होता है, ये जो अपना नीचे का स्विंग बनाता है ये इसको नहीं तोड़ता और ऊपर का जो स्विंग बनाता है उसको तोड़ते हुए जाता है। इससे हम पहचानते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है। तो एक बार और बता दूं कि ये जो नीचे का स्विंग है ये इसको ना तोड़ के अपने ऊपर के स्विंग को तोड़ते हुए जाता है। जैसे यहाँ पे स्विंग को छोड़ दिया, अपने ऊपर के स्विंग को तोड़ दिया, फिर एक नया स्विंग बनाया, फिर ऊपर का स्विंग तोड़ा, फिर एक नया स्विंग बनाया, फिर ऊपर का स्विंग तोड़ा। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है। और इसमें अब इसको हम बोलते क्या हैं, इसके ये जो स्विंग्स हैं इसको क्या बोलते हैं? ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जो नीचे का स्विंग है उसको हायर लो बोलते हैं, और जो ऊपर का स्विंग है उसको हायर हाई बोलते हैं। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अभी हम डाउन ट्रेंड को देखते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि ये अपने ऊपर के स्विंग को ना तोड़ के ये अपने नीचे के स्विंग को तोड़ते हुए जाता है। ऊपर का स्विंग छोड़ा, नीचे का स्विंग तोड़ा, तो ये अपने ऊपर के स्विंग को नहीं तोड़ता और नीचे के स्विंग को तोड़ता हुआ जाता है। तो ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में जो नीचे का ये जो स्विंग होता है उसको बोलते हैं लोअर लो, और ये ऊपर का स्विंग को बोलते हैं लोअर हाई। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और अभी हम देखते हैं साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड में क्या होता है कि ये ना तो अपने हाई को तोड़ता है ना अपने लो को तोड़ता है, ये एक ही रेंज में चलता रहता है, एक ही रेंज में चलता रहता है, ना अपने हाई को तोड़ पाता है ना अपने लो को तोड़ पाता है। तो इसको बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। तो ये कुछ ट्रेंड होते हैं, और ये मतलब इतना अभी तुमको आगे जाके ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी बस तुम इतना जान लो कि मार्केट ऐसे मूव करती है, या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में या साइडवे ट्रेंड। तो अभी हम जानते हैं कि कैंडल्स क्या होती हैं और बनती कैसे हैं। देखो, कैंडल्स दो तरीके की होती हैं। अभी जो तुमने चार्ट में देखी, मैंने चार्ट में अपने चार्ट का थोड़ा कलर चेंज कर रखा है, वरना कैंडल तुम अगर खोलोगे ट्रेडिंग व्यू तो तुमको ग्रीन और रेड कैंडल दिखेगी। जो ग्रीन कैंडल है उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जो रेड है उसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इनका काम कैसे, ये काम कैसे करती है? ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है ये नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज करती है, नीचे से ओपन करके ऊपर क्लोज करती है। और ये जो रेड कैंडल है ये ऊपर से ओपन होके नीचे क्लोज करती है। अब ये लो और हाई पॉइंट क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे मानो यहाँ से कोई कैंडल बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पे ये लास्ट यहाँ तक आई नीचे बनते बनते, फिर यहाँ से उठ के दोबारा ऊपर चली गई। तो ये जहाँ तक आई थी वहां छोड़ गई है एक बिक। मानो यहाँ तक आई थी, यहाँ पे एक बिक छोड़ के चली गई। तो अभी ये यहाँ तक आ गई, और यहाँ से भी ये इतना नीचे आके यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। तो ये जो नीचे जहां तक आई थी इसको बोलते हैं लो पॉइंट, और जो ऊपर जहां तक गई थी लास्ट उसको बोलते हैं हाई पॉइंट। तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, और इसको बोलते हैं बिक। जो मैंने अभी बताया ये जो बीच की है इसको बिक बोलते हैं। ये लोअर बिक है, ये अपर बिक है। और इसमें कैसा होता है कि मानो कैंडल्स यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, पहले यहाँ तक गई, यहाँ से वापस आ गई, तो वहां पे ये अपना हायर पॉइंट बना दिया इसने। वापस आके ये यहाँ तक आई, यहाँ से भी स्वीप करके ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये इसने लोअर पॉइंट बना दिया, ये हायर पॉइंट बना दिया, और यहाँ पे आके क्लोज हो गई, यहाँ से ओपन हुई थी। ये इसकी लोअर विक, ये इसकी अपर विक। तो कैंडल्स ऐसे बनती हैं।
और ये इसको तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए, थोड़ा तुम एक दो बार देखना इसको, ताकि क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तुमको आगे यही काम आने वाली है। और अभी हम देखते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मार्केट काम कैसे करती है। जैसे मैं तुमको बताया, मैं ट्रेंड बताया, ये ट्रेंड्स बताए और ये कैंडल्स बताए, तो इनको मिला के मार्केट ऐसे चलती है। कैंडल से ही ये अपना ट्रेंड बनाती है, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे बनाएगी। ये कैंडल से अपना ट्रेंड बनाती है, ऐसे कैंडल्स बना के ऐसे अपना ट्रेंड बनाती है। तो जैसे इसमें हमने देखा था कि ये कैंडल से अपना ट्रेंड बना रही है। देखो ये अप ट्रेंड है, ये ऐसा होता है अप ट्रेंड, जिसमें कि ये अपने लोअर पॉइंट को ना तोड़ के अपने हायर पॉइंट को तोड़ते हुए जाती है। हायर पॉइंट को तोड़ती है, लोअर पॉइंट को नहीं तोड़ती। ये अप ट्रेंड है। तो ऐसी मार्केट काम करती है कैंडल्स और ट्रेंड को मिला के। और अभी हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। तो जब तुम ट्रेडिंग व्यू का ये ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये तुमको टाइम फ्रेम का पैनल दिखेगा, जिसमें कि ये कुछ टाइम है इसमें, ये 1 मिनट से लेके 12 मंथ तक का। ये टाइम कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये एक कैंडल है, अभी मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। जैसे मानो ये एक कैंडल है और ये बनना स्टार्ट हुई 8 बजे, तो ये ऐसे कहीं भी जाए, कहीं कैसी भी बने, वो बनने के बाद पता ये चल रही है। इसमें मैं कलर कर देता हूँ कुछ, तो ये चल रही है। तो ये 8 बजे बनना स्टार्ट हुई है। जैसे ही इसके 4 घंटे पूरे होंगे, फिर चाहे कहीं पर भी हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, ये वहीं पर क्लोज हो जाएगी। तो कैंडल्स अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे ट्रेडर भी कई तरीके के होते हैं, स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर, इन्वेस्टर। तो स्कैल्पर ज़्यादातर यूज करते हैं 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ये। और जो वो इंट्राडे वाले हैं वो ज़्यादातर यूज करते हैं 30 मिनट, 1 आवर, 45 मिनट। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर यूज करते हैं 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। और जो इन्वेस्टर हैं वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। और ये स्कैल्पर का मतलब होता है कि कुछ मिनट में ही अपना प्रॉफिट या लॉस करके मार्केट से निकल जाना। मतलब जैसे मानो 5 मिनट पे इतना सा मूव पकड़ के मार्केट से बाहर निकल जाना। और जो इंट्राडे वाले हैं वो ऐसे करते हैं, पूरे दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं या कुछ घंटे के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट या लॉस अपना बुक करके निकल जाती है। तो उनको बोलते हैं हम वो इंट्राडे ट्रेडर। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो कुछ हफ्ते, मतलब मान लो कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे कुछ दिन के लिए वो ट्रेड को होल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। और जो इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मानो 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से टाइम फ्रेम होते हैं। अभी मानो तुमने ये सब सीख लिया, कैंडल्स कैसे बनती हैं, चार्ट कैसे काम करता है, ये सब सीख लिया। तो ये सब सीखने के बाद ज़्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं अभी हम वो जानते हैं, जो कि तुम ना करो जान के। तो अभी हम देखते हैं इसमें कुछ मिस्टेक के। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब कुछ कोई है जो उसने इतना सीख लिया कि कैंडल्स कैसे काम करती है, कैंडल्स बनती कैसे हैं और मार्केट कैसे काम करती है, ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, ये सब सीख के फिर उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है
कि अभी मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, और फिर वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। बल्कि ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल ही ट्रेडिंग का बेसिक है। इससे तुम ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इससे मतलब तुम समझ सकते हो कि मार्केट काम कैसे करती है, और ये बहुत जरूरी है जानना। उसके बाद ही तुम आगे कॉन्सेप्ट वगैरह वो सीखोगे। तो ये तुमको नहीं करना है, तुमको सीखने पे ध्यान देना है। कुछ थोड़ा बहुत सीख के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि अभी मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। तो दूसरा है, जैसे मानो तुम्हें इतना पता चल गया कि ये ग्रीन कैंडल है, ये पॉजिटिव रहती है, तो तुमको मानो एक ग्रीन कैंडल दिखी, उसके बाद तुमको ज्यादा कुछ नहीं पता, तो तुम बस यही देखोगे कि अभी मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, और वो ट्रेड करने स्टार्ट कर देते हैं। और या मानो एक रेड कैंडल दिखी, और तुमको लगा कि अभी तो मार्केट नीचे ही जाने वाली है, तो तुम सेल करना स्टार्ट कर देते हो। ये नहीं करना है। मार्केट में ऐसा होता है, एक रेड कैंडल बनी तो दूसरी ही कैंडल ग्रीन बन जाएगी, और तुम्हारा लॉस होगा। यही होता है। तुमको सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और तीसरा है, बिना नॉलेज के ट्रेड करना। यही है कि सीखना बहुत जरूरी है। तुम इतना थोड़ा बहुत सीख के ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हो मार्केट में, और तुम मतलब अभी रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यही थे हमारे कुछ टॉपिक। और अभी ये हमारा मतलब दूसरा वीडियो है, जिसमें हम अभी ट्रेडिंग का बेसिक कवर कर रहे हैं, और इसके बाद हम रियल लाइव चार्ट पर समझने वाले हैं कि चार्ट कैसे चलता है, उसको कैसे मूव करता है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे चलने वाले हैं। और तुम इसको सीखने पर और सीखते सीखते नोट्स बनाते रहना। अगर कोई बंदा, मानो कोई किसी बंदे को ये सब जो अभी मैंने बताया है, और ये बेसिक सब कुछ उसको पता है, तो वो कमेंट करके या मैसेज करके बता सकता है कि उसको कोई एडवांस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके लिए वीडियो बन जाएगी। और बल्कि हमारा ये बेसिक वाला तो ये चलता ही रहेगा। अगर किसी बंदे को ये सब पता है, वो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो आगे का कुछ सीखना चाहता है, तो उसके लिए अभी वीडियो आ जाएगी, वो बता सकता है। तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।